Okay, let's discuss heap tree. Now, what is heap tree? Before knowing that, let's talk about a problem of BST, binary search tree. हम लोग लिंक लिस्ट से क्यों ट्री पे आए? क्योंकि लिंक लिस्ट ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगाता है ना, क्योंकि ये एक के बाद एक के जाता है। लेकिन ट्री बहुत फास्ट होता है। अगर 1000 नोड्स भी हैं और ऐसे इक्वली डिवाइडेड है, जब तुम एक स्टेप नीचे आते हो तो 500 तुमने इग्नोर, माने 500 नोड्स को तुम्हें और ट्रैवर्स नहीं करना होगा। जब तुम एक स्टेप और आते हो तो 250 और चला गया। इतना फास्ट होता है इसका ट्रैवर्स। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक BST बनाने को दूँ 7, 9, 12, 20, 35, तो हाउ विल यू मेक 7, 9, 12, 20, 35? ओके, सो अगर ये लिंक लिस्ट होता तो ऐसा ही होता ना, 7, 9, 12, 20, 35. Now I want to reach to node number 35. इससे शुरू करना पड़ता, एक 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 करके, फिर 35 में तुम जाते। वही तो यहाँ पे भी हो रहा है। 35 में जाने के लिए तुम्हें क्या 7, फिर 9, 9 से 12, फिर जा रहे हो तुम। तो फिर वो एडवांटेज कहाँ चला गया जो ट्री देता था मुझे? इसे राइट स्क्यूड ट्री कहते हैं। और अगर कोई लेफ़्ट की तरफ ऐसे बढ़ जाए तो लेफ़्ट स्क्यूड। तो वो जो स्पीड का जो एडवांटेज था, जो मुझे ट्री दे रहा था, वो वैनिश हो चुका है। दैट इज़ वाई BST में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक ट्री है जिसे कहते हैं हीप ट्री। हीप ट्री का जो प्रिंसिपल है वो कह रहा है मैं हाइट बैलेंस्ड हूँ। हाइट बैलेंस्ड मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा लेफ़्ट जो डेप्थ है वो इतना बड़ा हो गया राइट से, मतलब कोई पैरिटी नहीं है जैसे इसमें है। लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड का डेप्थ में बहुत से बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ पे एक चाइल्ड दे दिया ठीक है, तो भी चलो एक स्टेप आगे है, कोई बात नहीं, मेरा ट्रैवर्सल में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके जैसा जी इतना सारा डेप्थ देखो, लेफ़्ट का जो हाइट है वो 0 है और राइट में कितना सा, इतना डिफरेंस, इतना गैप लेफ़्ट और राइट चाइल्ड के बीच में हमें अगर तैयार करने देते हैं तो वो मेरा जो स्पीड एडवांटेज है वो गायब हो जाएगा, राइट? सो दैट्स वाई we come up with another tree which is called heap tree. Heap tree says there are two types of tree, max heap and mean heap. I am constructing max heap for you. You will be doing the mean heap of the following tree. Now what is mean heap or max heap? It says, I'm talking about max heap. If a node is n out there, it has to be greater than every other node. जो भी child है सबसे ग्रेटर होगा। ये सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके सब चाइल्ड, एनी नोड, उसके भी सारे चिल्ड्रन और ब्रांच उससे छोटा होगा। अब BST की तरह कौन छोटा किधर बैठेगा ये नहीं, ये क्या फॉलो करता है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री फॉलो करता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसे चलता है? पहले ये नोड बनाओगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से चलता है ना कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो ये उस फॉर्मेट में चलता है। चलो देखते हैं क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलराइट, जो 50 ले लिया मैंने, यहाँ पे 72 कंप्लीट बाइनरी ट्री फॉलो करो। बोलो कहाँ बिठाऊँ मैं? 72 लेफ़्ट में, ओके लेफ़्ट में बिठा दिया कंप्लीट बाइनरी ट्री। लेकिन क्या इस नोड से ये ग्रेटर है? रूट नोड जो है वो ग्रेटर, मैं मैक्सिप बना रहा हूँ, नहीं है ना? तो ये क्या होना चाहिए? 72 ऊपर, 50 नीचे आना चाहिए। शिफ्ट कर दोगे, वो अपने पेरेंट को देखेगा, अगर वो छोटा है तो शिफ्टिंग। नेक्स्ट 96 कंप्लीट बाइनरी ट्री फॉलो कर रहा हूँ। बोलो कहाँ इंसर्ट? पहले इंसर्ट तो कर लो, फिर शिफ्टिंग करके ऊपर या नीचे जो भी। ओके, सो कहाँ बिठाए? 96 नाउ पेरेंट से कंपेयर करो, पेरेंट इज स्मॉलर, सो व्हाट हैपन्स इज 96 goes up, and this is what happens in exam also. You are going to show it part by part. ऐसे छोटे छोटे ट्रीज बना के दिखाना होगा। कैरी ऑन, डन विथ 50, 72, 96। नाउ 94 फर्स्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री फॉलो करके बिठाओ, फिर देखते हैं। 94 पहले तो बिठा लिया, अब चेक करो, पेरेंट से चेक करो, पेरेंट छोटा है,
तो क्या होगा, 50 नीचे आया, 94 उसके पेरेंट से चेक करो, पेरेंट बड़ा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऑलराइट, नाउ 107, पहले कंप्लीट बाय एंट्री फॉलो करो, 107, देन शिफ्ट इट sorry, what happens, 94 comes down, 107 goes up, compare with the parent, smaller, 96 comes here, 107 goes here। हाँ, तो मैंने इसको फेयर कर लिया। अब तुम एक चीज़ देखो, 107 के नीचे जितने भी नोट्स हैं उससे स्मॉलर है, देख लो। 96 के नीचे जितने भी नोट्स हैं उससे स्मॉलर, कौन किधर है, 72 इधर, 96, दैट डज नॉट मैटर, बट एवरी नोट्स चिल्ड्रन शुड बी स्मॉलर। ओके, वी हैव डन 107, let's do 26। if I follow complete by entry, 26 is supposed to be here, next is 12। if I follow complete by entry, देखो कोई शिफ्टिंग नहीं होगा, ये स्मॉलर है, पेरेंट से कंपेयर किया, पेरेंट इज ग्रेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैक्स ही बना रहे हैं इसीलिए। 12 ठीक ठाक है, 11 ठीक है, 9 ठीक ही है, 95 suppose, what happens then, parent, so 94 comes down, 95 goes up, parent greater, ठीक है। isn't this a height balance tree, जहाँ लेफ्ट ब्रांच का मैक्सिमम हाइट कितना है, 1 2 3, 1 2 3, राइट ब्रांच का मैक्सिमम हाइट 1 2, एक डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट इज़ ओके, ज़ीरो डिफरेंस इज़ द आइडियल, सबसे परफेक्ट होता। अगर कोई डिफरेंस नहीं होता इस ट्री की तरह, कोई डिफरेंस बेस्ट होता, लेकिन ये हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता। वन डिस्टेंस इज ओके। डू यू, आई थिंक यू गॉट दिस, वाई हीप ट्री, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिलीशन। ओके, नाउ heap has how to delete a node from heap. You have to maintain that height, so just you can't go and delete any node, ठीक है। so heap tree में जो एक restriction है वो deletion का process है। so if you want to delete you can only go through this process। max heap का मैं बात कर रहा हूँ। alright, so इस tree में से अगर किसी node को हम delete कर देते हैं फिर भी वो complete binary tree रह जाता है, वो कौन सा है, कौन सा नोड है जिसको डिलीट होने के बावजूद ये कंप्लीट बाइनरी ट्री रह जाता है, 94 है ना। सो व्हाट यू डू इज़ यू कॉपी दैट रूट नोड इनटू सम array or something and then delete 94 from there, replace it 94, but you have to do what, you have to compare left child and right child, which one is greater, 96 is greater, now compare, क्या ये shrink करेगा, नीचे आएगा, हाँ क्योंकि 96 ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा, 96 goes up, 94 shrinks down, check out left child right child, which one is greater, 95 is greater, क्या ये शिफ्ट करेगा, और yes, how, 95 will go up and 94 will come down। let me fare this, okay। so next, if I delete something and it's still a complete binary tree, which one it is, 9 है ना, you can delete this one। so first let's copy the root node 96 and then let's delete 9, place it here, so root is deleted, now 9 will shrink down, first of all check out left child right child, which one is greater, 95, so of course 95 will go up, 9 will come here, next check out left child right child, 94, so 94 goes up, 9 goes here, it cannot shrink more, you know। let's delete another one, so copy the root node, which one is, if you can delete 11 you can delete, now 11 will shrink down, which one is greater, 94 is greater, will go up, 11 देखो will it shrink down more, yes, 50 is greater, 50 will go up, 11 will come down, okay। just one more deletion, I hope you got the idea, just one more deletion, copy the root, which node deleted still a complete binary tree, of course 12, so just
take 12 from here and put it there, and then let it shrink. Which one is greater? 72 is greater. 72 goes up, 12 comes down. Will it shrink more? Yes. 26 goes up and 12 comes down. So this is how you are going to delete that entire tree. And just look at that, it's in a sorted manner, isn't it? From decreasing to increasing, greater number to smaller number. If it was a mean heap, then जो आता वो increasing order में sorted रहता, right? So your task will be to create a mean heap. What is mean heap? Like 50, the root node should be smaller. 72, it's okay, the node is smaller. 96, it's okay. 94, okay. 107, okay. 26, now will it shift? Yes. 96 will come down, 26 will go up, its parent, yes. 26 go up, 50 comes down. So this is how you can also create a mean heap, right? So try this. I'll give you some homework, try it. That means like 14, you have deleted 14 and its child took its place. So see that it was in the left side, so its child and its branch took its place. Now what you will do, you were targeting 12, so now after deleting its successor, replace that is 12 will be deleted and 14 will be placed. Now you see that no rule is violated. If I want to delete 22, what is the successor of 22? 33. Same thing, 33 has to be deleted. 33 has single child, which is this one. So first delete 33, that is the child will take its place, and then put 33. See that rules do not. Now most of the students ask, what if I'm going to delete a node n and the successor, suppose P, has got 2 children, then what do I do? How do I delete the successor? That means I have to repeat the same process. Just give it a thought. If n's successor is P and it has 2 children, what does in order say? Left, then root, then right. n के बाद p कैसे आ सकता है? क्यों, कैसे मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब मैं इन ऑर्डर निकालूंगा, अगर इसके पास एक चाइल्ड है लेफ्ट में, तो इन ऑर्डर क्या कहता है? पहले लेफ्ट, देन रूट, देन राइट. तो इसका मतलब ये तो उसका सक्सेसर नहीं हो सकता ना, ये हो सकता है. और अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो देन तब सक्सेसर ये हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट नहीं है तो रूट, सो एन के बाद आ सकता है ये. सो दैट मीन्स जिस नोड को तुम डिलीट करोगे उसका जो सक्सेसर होगा, या तो उस सक्सेसर का कोई चाइल्ड नहीं होगा, और अगर चाइल्ड होगा तो एक ही होगा जो राइट की तरफ होगा. क्योंकि अगर कोई सक्सेसर के पास लेफ्ट होता है तो मैं जब इन ऑर्डर निकालता हूँ, कभी भी रूट को मैं लेफ्ट से पहले नहीं ले सकता, है ना. तो अगर लेफ्ट चाइल्ड है वो उसका सक्सेसर बन सकता है, ये तो नहीं. तो दैट मीन्स जब भी किसी नोड को डिलीट करने की कोशिश करो तो उस नोड का जो सक्सेसर होगा उसके पास या तो कोई चाइल्ड नहीं होगा या फिर सिंगल चाइल्ड होगा जो राइट की तरफ होगा. तो कैन वी जस्ट मेक अ रिकैप? BST is a binary search tree. Its basic principle is that every node n will have smaller node towards the left and larger node towards the right. That is not only applicable for the root node but every other node. How will we insert something? We will insert something by starting comparing with the root node, and accordingly we will move left or right looking into that. Like 22, it is smaller, so we move this way and this and that, and you will keep moving. As soon as the first place empty you get, you will place it there. ये insertion हो गया. Deletion में whenever you delete a node, that there can be 3 cases. When you are going to delete a node that has no children, just simply delete that one child. Then what you do is उसका जो child है वो उसका जगह ले लेता है. And 2 children, if it has 2 children, find out the in order successor of the node, and then first delete that successor and then place it in the okay.